हेलो शालोम पास्टर सभी को। जी। शालोम शालोम। मैं ग्रुप में एक बार छोड़ देती हूँ तो आज का ये आफ्टरनून प्रेयर सेशन में मैं पास्टर सागरिका आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ यहाँ पे। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। और आज हमारी प्रतिमा आंटी का वर्शिप है और मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें एक सुंदर सा प्रभु की प्रार्थना में होते हुए आराधना में लेते चले आगे। प्रेज द लॉर्ड आंटी। शालोम। प्रेज द लॉर्ड सभी को। शालोम। शालोम। प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तुम पवित्र महानाम धन्यवाद दौछु प्रभु, तुम नाम को उच्चा उठाउछु प्रभु। आज ए दिन निमंते, आज ए समय निमंते प्रभु तुम्हें अनुग्रह करी दया करी जो दिन आज तुम देखा देछ प्रभु को, पुणी तुमर से पवित्र नाम को प्रभु आबा पिता बोले डाकिबार जो समय सुजोग देछ प्रभु, तहिलाई तुमको धन्यवाद दौछु प्रभु। बापा सबुदिन ये 4टा समय प्रभु आम प्रभु तुम संतान मान को तुम एकत्र करुछ, तुम नाम को धन्यवाद दौछु प्रभु। तुम से रब को प्रभु शुणा को दौछ, तुमको धन्यवाद दौछु प्रभु। सुंदर संगति निमंते सहभागिता निमंते बापा जिते जड़ आम जोड़ी हेचु प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर, जो मैंने जोड़ी पारि नाहांती पुणी जो मैंने जोड़ुछंती प्रभु से समस्त को तुम आशीर्वाद करी तुम अनुग्रह करी दया कर। इंटरनेट को तुम हस्तर देलु, पुणी समस्त मोबाइल को मध्य प्रभु आम तुम हस्तर देलु प्रभु। समस्ते जेपरि तुम से सुंदर सहभागिता को प्रभु हे प्रभु आशीर्वाद प्राप्त होगा पारे प्रत्येक को तुम आशीर्वाद करी अनुग्रह कर प्रभु। आउ तुमरी संतान पास्टर सागरिका को मध्य तुम आशीर्वाद कर, तुम तांको अभिषेक कर प्रभु। तांकर मुख दे तुम कथा कुह, आज जहाँ आराधना करिबु, जहाँ वाक्य पढ़िबु, जहाँ शुणिबु प्रभु, तही द्वारा तुम्हें गौरवान्वित हो प्रभु। से ही ओ सुगंधी न्याय धूप स्वरूप प्रभु तुम से सिंहासन पर्यंत पहुंचु बापा। तुम आशीर्वाद कर, समस्त प्रार्थना तुम शुणीछ, समस्त अश्रु तुम देखीच प्रभु। हे प्रभु से ही परि प्रभु समस्त पावना दे, समस्त बांट दे प्रभु, समस्त को तुम परितृप्त कर, दया कर, कृपा कर, करुणा कर प्रभु। मो उद्योग दिनहीन को प्रभु तुम्हें तुम्हारे राज्य कार्य निमंते प्रभु तुम्हें व्यवहार करुछ प्रभु। तुम नाम को धन्यवाद दूचे प्रभु। प्रभु तुम्हें धन्यवाद पाइबार परमेश्वर, गौरव पाइबार परमेश्वर प्रभु। तुम्हें धन्यवाद पाइबार एकमात्र पुण्य योग्य पवित्र परमेश्वर प्रभु। तुम गौरव तुम प्रशंसा तुम्हें ही पाइब पिता, तुम्हें कहा देवर परमेश्वर नुह प्रभु। तुम्हें आशीर्वाद कर, अनुग्रह कर समस्त सहित परमेश्वर ही ये प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु तुम नाम रे मागुछु, आमेन। आसंतु गोटे ओडिया गीत गाई आमे प्रभुंकर प्रशंसा करुथिबा। मु देखि नथिली जे मोर आजी वर्शिप अछि बोली एबे वर्तमान मु देखली। जहाँ भी हो प्रभु नाम धन्यवाद निमंते सब बेले आमे जागृत थिबा दर। थैंक यू जीसस। मोर रतन जीसु, मो प्राणर स्पंदन जीसु, मोर रतन जीसु, मो प्राणर स्पंदन जीसु, तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन सबु, तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन प्रभु। मो स्वर्ग नंदन जीसु, मो राजा धीराजन जीसु, तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन सबु, तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन सबु। मिछ मायार संसार दुई दिनर जीवन, अली करी तुम ठारे मागिबिनी धन मान। मिछ मायार संसार दुई दिनर जीवन,
ଅଳି କରି ତୁମ ଠାରେ ମାଗିବିନି ଧନ ମାନ, ହେ କରୁଣା ସାଗର ଯୀଶୁ, हे प्रेमिक राजन जीसु, हे करुणा सागर जीसु, हे प्रेमिक राजन जीसु, तुम नाम भोजी मोर बीती जाऊ दिन सबु, तुम नाम भोजी मोर बीती जाऊ दिन सबु, ମୋ ହୃଦୟ ରତନ ଯୀଶୁ, ମୋ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯୀଶୁ, ମୋ ହୃଦୟ ରାଜନ ଯୀଶୁ, ମୋ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯୀଶୁ, ତୁମ ନାମ ଭଜି ମୋର बीती जाऊ दिन सबु, आसु जेते दुख झड़ करिबिनी केबे भय, केवल तुम सेवारे रहु सदा मोर लय, आसु जेते दुख झड़ करिबिनी केबे भय, केवल तुम सेवारे रहु सदा मोर लय, आसु जेते दुख झड़ करिबिनी केबे भय, केवल तुम सेवारे रहु सदा मोर लय, हे मुक्ति करता जीसु, हे स्वर्ग विजयी जीसु, हे मुक्ति करता जीसु, हे मरण विजयी जीसु, तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन सबु, तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन सबु, ମୋ ହୃଦୟ ରତନ ଯୀଶୁ, ମୋ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯୀଶୁ, ମୋ ହୃଦୟ ରତନ ଯୀଶୁ, ମୋ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯୀଶୁ, ତୁମ ନାମ ଭଜି ମୋର बीती जाऊ दिन प्रभु, तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन सबु, मो स्वर्ग नंदन जीसु, मो राजाधिराजन जीसु, तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन सबु, तुम नाम भजी मोर बीती जाऊ दिन सबु। थैंक यू। Amen, amen, amen. Hallelujah. God bless you, आंटी। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए एक ऊंचे ताले लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को इस सुंदर सा आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने हमारी आराधना को कबूला है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। और आइए, क्यों इसमें हम आनंद होते हैं मेरे प्यारों? क्योंकि ये बुलाहट ही कुछ ऐसा है ना। ये महीने में हम देख रहे हैं हमारे बहुत सारे सिस्टर लोग वचन लेकर आ रहे हैं। कल हमारी बिस्मिता सिस्टर को हम सुन रहे थे हर एक विषय के लिए कि कैसा ये पवित्र बुलाहट है। और इसमें मुझे एक गाना याद आता है कि कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी,
कैसा अनुग्रह तेरा, मैं तो बोलूंगी कैसा बुलाहट तेरा, है ना। उसका बुलाहट ही कुछ ऐसा है, उसका बुलाहट में कुछ तो दम है मेरे प्यारों, क्योंकि ये बुलाहट ना ऐसा वैसा बुलाहट नहीं, वो क्योंकि पवित्र है, वो क्योंकि खास है, उसकी बुलाहट में वो उसकी पवित्रता की पवित्रता से हमको बुलाया है। इसीलिए मेरे प्यारों, हम जब प्रभु की बात आ जाती है ना, जगत का एक बात एक तरफ और प्रभु की बात एक तरफ, है ना। क्योंकि ये किस लिए है, मैं वही संतान के लिए मैं बोल रही हूं जो हमने उसका प्रेम को चखा है, उसका आशीष को अपने जीवन में देखा है ना। सिचुएशन बोलता होगा कि नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु का वचन को जो थामे रहता है ना, वो ऐसे लोगों के लिए बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। वैसे लोगों के लिए परमेश्वर खड़ा है। बुलाहट तो हो गया है एक पवित्र बुलाहट के साथ, है ना। जिस बुलाहट में मेरे प्यारों विश्राम है, जिस बुलाहट में मेरे प्यारों विश्वास है, जिस बुलाहट में मेरे प्यारों उसकी विश्वस्तता छुपी हुई है। क्योंकि हम अगर उत्पत्ति का उसका पहले चैप्टर को देखते हैं तो वहां पे परमेश्वर जो प्रथम दिन से छठवें दिन तक हर एक विषय का निर्माण किया, सृष्टि किया, हम देखते हैं। और सातवें दिन जो कि उत्पत्ति 2 का 1, 2, 3 में देखते हैं कि वहां पे सातवें दिन को अपना काम खत्म करते हुए वो दिन को विश्राम दिन ठहराया, वो दिन को पवित्र दिन ठहराया। हालेलुया। और वो दिन में क्या करता है, वो विश्राम करता है। और पवित्रता और कुछ नहीं, वो दिन सबसे हटकर दिन, एक सेट अपार्ट वाला दिन होता है। तो हमारा ये पवित्र बुलाहट कैसा बुलाहट है, एक सबसे हटके वाला बुलाहट है। वो उस दिन में जो बुलाहट में, वो बुलाहट में विश्राम करने का एक बुलाहट में, जिसमें हम आनंद शांति को पाते हैं। इसलिए जैसा भी परिस्थिति हो, लेकिन एक भरोसा है। हालेलुया। और वो भरोसा हमको चिल्ला चिल्ला कर वो वचन को याद कराता है, रोमी में जो कहता है परमेश्वर कि जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, जो उसके ऊपर ताकते रहता है, वो उसको कदापि लज्जित होने नहीं देता। आमीन। क्योंकि ये बुलाहट ही कुछ ऐसा है। आइए थोड़ा वचन की ओर चलते हैं और पढ़ेंगे एफिसियों की किताब उसका 5 का उसका 15 और 16 को पढ़ेंगे। एफिसियों की किताब उसका 5 का 15, 16 और 17 को पढ़ेंगे। ठीक है, 15 को हम देखते हैं। इसीलिए ध्यान से देखो, अच्छा मैं 14 से पढ़ती हूँ। ठीक है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। और मैं जितना जानती हूं, हम यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं सब जागने वालों में से हैं, कोई सोने वालों में से नहीं है। हालेलुया। क्या मेरे साथ एग्री करते हैं? आमीन, आमीन। कि हम सब कोई जागने वाले हैं। और जो जागने वाला होता है ना, उसका काम क्या है पता है आपको? वो सोने लोगों को, जो सोते हुए रहते हैं, उनको उठाने का काम करता है। हालेलुया। और उसकी ओर से उसी की वो पहरुए हैं मेरे प्यारों, जो हमेशा जागते रहते हैं एक अस्त्र को लेते हुए। क्योंकि वचन कहता है कि प्रार्थना में हमको जागना है, ऐसे नहीं जागना है। हालेलुया। अगर रात भर जाग रहे हो तो प्रार्थना में जागो, आत्मिक रूप में अलर्ट होते हुए, एक अलर्टनेस के साथ अब ध्यान दे के जाग रहे हो आपके आत्मिक जीवन में, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, है ना। एक आत्मिक अलर्टनेस के साथ आप जा रहे हो तो आत्मा में जागना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा बुलाहट खास है और हम एक प्रार्थना में जुड़े होते हैं। तो हम जो जुड़े हुए हैं ना, ऐसे जगत में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे हमारे पड़ोसी में इर्द गिर्द आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो सोए हुए हैं। देखने के लिए तो देख रहे हैं, के लिए तो जा रहे हैं, जीवन में अपना और परिवार को तो चला रहे हैं, अपना रोजी रोटी का व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोए हुए हैं, उनका आत्मा सोया हुआ है। हालेलुया। ये वचन हमारे लिए है ताकि हम सोने वालों को हम जगाने पाए, क्योंकि हम जागने वालों में से हैं। आमीन। हालेलुया। तो बोलता है कि हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ। हम उनको यही बोलने वाले हैं कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। मेरे प्यारों, मसीह की ज्योति हम पर चमकी हुई है और हम मसीह की ज्योति हैं, हम जगत की ज्योति हैं। तो जगत को चमकाने के लिए और जितने सारे लोग हैं जो अंधकार में हैं, उनके जीवन में वो उजियाला को देने के लिए हैं। और यहाँ पे हम एक तैयारी के साथ जुड़ते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। हमारा सिचुएशन ऐसा, बहुत सारा सिचुएशन है जो हम शेयर नहीं कर पाते, वैसे अंधकार सिचुएशन में उजाला देने के लिए हम यहाँ पे जुड़ते हैं मेरे प्यारों, क्योंकि हम जागने वालों में से हैं और वो पवित्र बुलाहट से बुलाए हुए हैं। तो वचन आगे क्या कहता है? इसीलिए ध्यान से देखो। मैं अपनी माँ से, अपनी सिस्टर लोगों से, हालेलुया, ये कहना चाहती हूँ, इसीलिए हमको ध्यान से देखना है, ध्यान से सोच लगाना है कि क्या कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। रोटी, कपड़ा, मकान जो मनुष्य का जो मूल विषय होता है, वो तो परमेश्वर क्योंकि बुलाहट में बुलाया है ना। जैसे एक कंपनी होता है या कोई ऑफिस होता है, वहां पे आपको अपॉइंट किया जाता है, कोई जॉब करते हैं, है ना। हमारे पतियां जॉब करते हैं, यहाँ पे वर्किंग लेडी जुड़ी हुई है, हमारी रश्मिता सिस्टर, स्वागतिका सिस्टर अभी बोल रही थी मैं बहुत बिजी रहूंगी करके, है ना। तो जो जिस जहां पे हम जॉब करते हैं ना, वो जॉब के खातिर हमको और सैलरी देता है, महीने भर में एक बार हम सैलरी लाते हैं, लेकिन उसका कंपनी का भी कुछ क्राइटेरिया है। उसको जब पूरा करते हैं, वो जो काम हमसे डिमांड करता है ना, वो काम को जब हम पूरा करते हैं, कंपनी का भी एक चाह है कि उसकी चाह में हम खड़ा होंगे ना, क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमको आशीष मिलता है। और फिर हम अपना काम को ज्यादा से ज्यादा दिखाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रमोशन होता है। हम ऐसे परमेश्वर को पाए हैं, हमको पवित्र बुलाहट में बुलाया है मेरे प्यारों। हमारा असाइनमेंट को अभी तक हम नहीं भी समझे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा परमेश्वर है, ऐसा वो कंपनी का मालिक है कि हमारा रोजी रोटी को पूरा करेगा ही पड़ेगा। क्योंकि वो वचन हम याद करते हैं कि आकाश की पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी कैसे स्वर्गीय पिता उनको खाना देते हैं, फिर भी उनका कैसे ख्याल रखते हैं। हालेलुया। उनका बॉडी इस रीति से बनाया है परमेश्वर ने। उनको कभी बुखार होता है तो कभी उनकी मम्मी कहीं पे आके कोई इंसान को थोड़ा पैरासिटामोल दे दोगी क्या, आज मेरा बच्चा बीमार है करके वो आके वो चोंच में लेके जाते हैं मेडिसिन? नहीं, उनको परमेश्वर ने इस रीति से बनाया कि वो बीमार पड़ते हैं तो वो ऐसे ही वो ठीक होते हैं। हालेलुया। कहीं पे घाव होता है तो उसको चाटते चाटते, क्योंकि परमेश्वर उनका वो ठीक करना, वो हर एक विषय का चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो लोग तो उसके स्वरूप समानता में नहीं बने हैं, और परमेश्वर इतना ख्याल रखता है, तो हमको जो उसके स्वरूप और समानता में बनाया है, हमारा कितना नहीं ख्याल रखता है और आगे भी रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। कंपनी को तो उसका डिमांड को पूरा करने से वो सैलरी देता है। परमेश्वर का डिमांड पूरा नहीं करने से भी चिंता मत करो, वो हर एक विषय का ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हमारा कर्तव्य है, परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता गणपट्टी में गन को हमारी मुंडी में रखते हुए, सर में रखते हुए कि तू मुझे आज प्रार्थना मेरे से आज बात करेगा कि नहीं, बोल।
तुम आज प्रार्थना करेगी कि नहीं बोल, तू आराधना करेगी कि नहीं बोल, नहीं करेगी ना, तू आज जा रही होगी, तेरे बच्चे जा रहे होंगे स्कूल में और कहीं पे, मैं ऐसा एक्सीडेंट करवाऊंगा तू देखेगी, तो जैसे करके भी मेरे पांव पड़ेगी ही पड़ेगी। आज तुम मुझसे बात करेगी कि करेगी, नहीं करेगी बोल, ऐसा बोलता है क्या? आज तुम मुझसे प्रेम करेगी कि नहीं करेगी बोल, ऐसा बोलता है क्या? नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वो प्रेम के साथ वो बुलाए है मेरे प्यारों, और वो क्या बोलता है, हालेलुया। अगर कुछ दिन हम नहीं उसको पुकारते और उसके पास हमको कैसा कैसा लग जाता है ना। ऐसा नहीं कि महीने भर अगर वचन नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमको और प्रेम नहीं करता और हमको छोड़ दिया है करके, लेकिन हमको कैसा कैसा लग जाता है, हम खींचे चले आते हैं, और जब फिर से सहभागिता करता है हमारे अंदर एक सुकून रहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी मर्जी से हम परमेश्वर के पास आए। वो तो ताकते रहता है कि जो पवित्र बुलाहट से मैं अपनी बेटी को बुलाई हूं, आज कुछ वो 24 घंटे के भीतर जो अपने पति को समय देती है, जो अपनी बच्चे को समय देती है, अपने सहेली को समय देती है, अपने पड़ोसी को समय देती है, अपना जो भी है ब्यूटी पार्लर में कुछ भी काम है वो जाती है, या मार्केट में जाती है, कुछ भी अपना घर गृहस्थी में जो अपना समय बिताती है, किचन में समय बिताती है, तो उसमें से थोड़ा समय आज मुझे देगी क्या? हालेलुया। और वो प्यार के साथ, क्योंकि जबरदस्ती वाला प्रेम नहीं करता, उसको भी पता है कि मैंने उससे पहले प्रेम किया, इसीलिए जगत में रखा। हालेलुया। और वो चाहता है कि मैं जिस प्रेम से उसको बुलाया हूं, मैं जिस प्रेम से ये जगत में इसको रखा हूं, वही प्रेम के साथ, हालेलुया, वही प्रेम के साथ अपने मेरे पास आए, अपने से मुझे बुलाए, अपने से मेरे साथ समय बिताए। ये हमारा कर्तव्य है मेरे प्यारों। हालेलुया। ये हमारे ऊपर है, हम अपना कर्तव्य को कितना ले रहे हैं, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य जानना बहुत ही जरूरी है। ये अवसर है, मौका बार बार नहीं मिलेगा। जब हम रैप्चर में उठा लिए जाएंगे ना कहीं वो दिन ऐसा आ जाएगा कि ना खटके कि ये वो एक जो हमारी घर में साइड में जो पड़ोसी थी या मेरी एक सहेली थी, अरे मैंने उसको छोड़ दिया यार, उसके पास जाके थोड़ा एक बार तो मैं बोलती। हालेलुया। या कोई दुनिया से चला जाता है तो एक बार तो उसको वो यीशु नाम उसको दे देती, उद्धार, शायद वो मर भी गया तो क्या हुआ, उसका आत्मा तो बच जाता करके एक रिपेंटेंस हमारे अंदर ना हो। इसलिए अवसर को बहुमूल्य जानना बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारों, क्योंकि हम कैसे चाल चल रहे हैं, लोगों को चाल चलाने के लिए यीशु मसीह ही इज द वे, एक रोड में है और वही रोड में हम चाल चल रहे हैं, लेकिन दूसरों को वही रोड में लाने के लिए ना हम ठीक सही रास्ते में ठीक स्पीड पकड़ते हुए जा रहे हैं कि नहीं, ये सारा चीज वो सुबुद्धि की तरह, वो ज्ञानी की तरह सोच के चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमसे आएगा कहीं पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, जैसे ट्रैफिक होता है। हालेलुया। कई बार मैं उदाहरण को देती हूँ, और वो वहां पे ट्रैफिक होता है तो रेड सिग्नल होता है, तो हम वो सिग्नल को ताकते रहते हैं कि कब ग्रीन होगा और हम चलेंगे। रेड सिग्नल होगा और हम अपना गाड़ी का स्पीड को बढ़ाएंगे तो एक्सीडेंट जैसे करके भी होगा। और एक्सीडेंट जब होता है ना, हमारे जीवन में परिस्थिति उलट पुलट हो जाते हैं ना कहीं हम प्रभु को दोष लगाते हैं कि प्रभु मैं तो आ रही हूँ आपके पास, मैं तो सहभागिता कर रही हूँ, लेकिन ये ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ? तब प्रभु बोलेगा मैंने तो रेड सिग्नल दिखाया था, तू तो रुकी नहीं थी, भीड़ था, क्यों आगे दौड़ के गई? हालेलुया। जब हमको फुल स्पीड में गाड़ी चलाना हो, तब अगर हम स्लो हो जाएंगे, तब अगर हम लेजी हो जाएंगे, तो हम अपने ओर से हम प्रभु को दोष देंगे तो कैसे चलेगा? तब तो हमको स्पीड दौड़ना है। हालेलुया। क्योंकि ग्रीन सिग्नल है। तो ये हर एक विषय को कहते हुए कहाँ दौड़ लगानी है, कहाँ रुकना है, कैसे चाल चल रहा है, हम लेफ्ट साइड में होते हुए जा रहे हैं कि नहीं,
ये हर एक विषय का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारों, क्योंकि बुलाहट बहुत खास है और बुलाहट में प्रभु की इच्छा क्या है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं कि नहीं, उसी बुलाहट से हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये हर एक विषय हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि अवसर बहुमूल्य है। अगर हम एक वचन को पढ़ेंगे शब्दोपदेशक उसका 3 का, मेरे साथ निकालिए, शब्दोपदेशक उसका 3 का हम पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने श्रेष्ठ गीत निकाला है। 11 को पढ़ेंगे, ठीक है? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? शब्दोपदेशक, अरे 33 हो गया, ठीक है, मैं 2 मिनट में खत्म करती हूँ। 11 को पढ़ेंगे तो उसमें वचन क्या कहता है? उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। ये कौन सा मनुष्य समझ नहीं सकता? जो उसकी बुलाहट को नहीं समझा है। हालेलुया, जो अभी तक नहीं जाना है कि मुझ में मसीह का मन है करके, हम में मसीह का मन है करके। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हम में मसीह का मन है करके ये हम जानते हैं। और हमारे बच्चों के लिए भी, अगर आप याद करेंगे तो जो हम डिक्लेयर करते हैं वचन को लेते हुए, 3 नंबर पॉइंट को डिक्लेयर करते हैं, जो कि 1 कोरिन्थियों 2:16 में है, और उसमें बोलते हैं कि हम, मेरे बच्चों में मसीह का मन है, यानी कि हम में मसीह का मन है। हम वो मसीह का मन को पकड़ते हुए चलते हैं, इसलिए वो समझ के साथ जो सारा चीज सुंदर बनाया है, हमारा सिचुएशन अगर हम देख रहे हैं कि कुछ नेगेटिव है, उसमें भी हम परमेश्वर की सुंदरता को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी समझ में हम समझे हुए हैं कि वही मन को हम पकड़े हुए हैं, इसलिए वही चाल को चलना जरूरी है। अगर सामने नेगेटिव सिचुएशन है मेरे प्यारो, झुकना नहीं है, हालेलुया, रुकना नहीं है, दुख होना नहीं है, क्योंकि ये इसका एक को भी पढ़ेंगे तो हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का आकाश के नीचे एक समय होता है। हर एक विषय का समय है। अभी अगर नेगेटिव परिस्थिति है तो आगे जाके वो परिस्थिति बदलने में टाइम नहीं लगेगी, लेकिन वो परिस्थिति के अंदर वो क्या परमेश्वर की सुंदरता है, क्या वो सिचुएशन हमसे बात कर रहा है, मुझसे क्या बातें कर रहा है, क्या वो परिस्थिति में मैं क्या एक पेशेंस लेस एक प्रभु की संतान हूं, जो मैं धैर्य नहीं कर पाती, धीरज में नहीं रहती, सिचुएशन को देख के मैं बौखला जाती हूँ, यही क्या मैं परिस्थिति में मैं सीखना, मुझे परमेश्वर सिखाना चाह रहे, इसीलिए क्या मेरा उत्तर उतना थोड़ा दूर है, नहीं दिख रहा है? वो उसमें परमेश्वर की वो सुंदरता को, हालेलुया, उसकी बुलाहट को ढूंढना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, तब बोलेगा कि मैं जिस बुलाहट के साथ मैं मेरी बेटी को जो बुलाए हूं, ये सही रीति में मेरी बुलाहट को समझी है, और उस रीति से ये जगत में रहते हुए, हालेलुया मेरे प्यारो, अगर सब कुछ सही सही चलेगा ना, तो आप सही रीति में बाइबल वचन में ध्यान दोगे, समय दोगे और आगे बढ़ोगे, ये तो सब कोई करने पाएंगे। जैसे एक खाना बनाने वाली एक कुक होता है ना, हम सब अपने किचन में खाना बनाते हैं। जब हमारे पास तेल होगा, पर्याप्त तेल होगा, जब कोई हम डिश बना रहे हैं, उसके लिए जो जो सामग्री चाहिए वो हर एक विषय मौजूद होगा, तो वो कोई भी बना लेगा। आजकल तो यूट्यूब का भी जमाना है ना, कोई विषय नहीं भी आती है तो हम देख के वो सारा सामग्री बाजार से खरीद के उसी हिसाब से हम बना के उसको टेस्टी करके बना के देंगे। लेकिन हमारे पास कोई सामग्री नहीं होगा, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, और उसी में वो लेकिंग में भी अगर हम वो डिश को बनाते हुए हम सामने पेश करते हैं और उसको टेस्टी बनाते हैं, तब जाके सही रीति में आप एक खाना बनाने वाली, सही रीति में अपने परिवार की ध्यान देने वाली, सही रीति में एक सेहत को ख्याल रखने वाली, आप सही रीति में
एक कुक हूं मेरे प्यारो। उस रीति से नेगेटिव सिचुएशन में भी अगर आप वो परिस्थिति में वो पॉजिटिवनेस को ढूंढ रहे हो, वो परमेश्वर की वो ब्यूटीनेस को ढूंढते हुए वो सिचुएशन में आप क्या इसमें मेरा मैसेज है करके ढूंढ के आप अगर बढ़ रहे हो, तो सही रीति में वो पवित्र बुलाहट को आप जस्टिफाई कर रहे हो अपने जीवन में। हालेलुया। आज मुझसे और आपसे परमेश्वर का वचन यही चाहता है कि अवसर को बहुमूल्य जानो, चाहे नेगेटिव अवसर हो, चाहे नेगेटिव समय हो या पॉजिटिव अवसर हो, है ना, अपॉर्चुनिटी हो या पॉजिटिव समय हो, हर एक सिचुएशन में प्रभु की बेटी की तरह, एक पहरुए के तरह, एक जागने वालों की तरह खड़ा होके आगे बढ़ना हमारा जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है मेरे प्यारों। तो आइए ये कर्तव्य को निभाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम टेस्टिमनी की ओर जाएंगे। अपना अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट जो नहीं दिया है उनको हम बोलेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ये छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अपना अपना हैंड रेज करें और परमेश्वर को महिमा दें। और फिर जो रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज उसको आप ना दें, है ना। जो आप नहीं दिए हैं उसको दे। वो लाइन में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मेरा रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको मैं रख रही हूँ, बस हो गया। ठीक है, तो सिलो ओमेन से जो पहले हाथ उठाए कौन है बोल सकते हैं। सिस्टर मधु, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। शालोम सभी को, शालोम। मैं सिस्टर मधु, अब रायपुर से। मैं परमेश्वर की अनुग्रह से हम पूरा परिवार रायपुर पहुंच चुके हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं भी जरूर परमेश्वर को महिमा देना चाहूंगी मैम। और आज की वर्शिप जो भी मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और हमारी सिस्टर प्रतिमा बहुत सुंदर सुंदर वर्शिप को लेके आते हैं, इतना सुंदर वर्शिप करते हैं, तो हम बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं। आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे और अपने राज्य के लिए जरूर यूज करें सिस्टर। और आज के वचन से भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। हमारे पास से सागरिका मैम जब भी आती है बहुत गुड बातों को बहुत इजीली बताती है और वो हमारे लिए बहुत ही ब्लेस्ड होता है। मैं सच में मुझे सीखने को भी मिला है। थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और भी ऐसे सुंदर सुंदर चीजों को बताए और रिवील करे ताकि हम और भी आशीषित हो, है ना। और मेरा थैंक्स गिविंग तो दी हूँ, हम लोग सुरक्षित आगे करके। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स काम से हम लोग बलांगीर गए थे उसका प्रोसेसिंग तो हो गया है, लेकिन कुछ कुछ प्रोसेसिंग अभी भी बाकी है। तो क्योंकि हम तो इधर हैं तो मेरे देवर ही करेंगे वो सारा प्रोसेसिंग। तो उनके मन में प्रभु कार्य करे, वो जल्दी जल्दी वो सारा प्रोसेसिंग को करे। और जो तहसील ऑफिस में जो जो होना है वो भी बहुत जल्द हो जाए उसके लिए। और मेरी बेटी परी के उसके बर्थ सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हो गया था, उसको और एक बार अप्लाई किए हैं, वो काम भी जैसे जल्दी हो जाए, स्मूथली हो जाए और कुछ भी एरर ना आए उसमें, उसके लिए। और अभी श्री परी का प्री बोर्ड है दिसंबर में, लेकिन उसके हेल्थ इश्यूज के लिए वो ज्यादा तो नहीं पढ़ पाई थी, तो उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी हूँ ताकि वो पढ़ सके, उसके मेमोरी में वो रह सके, ताकि वो सारे एग्जाम में वो कर ले। और एरोन का भी नवंबर में उसका टेस्ट है, उसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड हैदराबाद मीटिंग के लिए और भी जो जो कुछ नीड है उसको जल्दी हो के कर दे पाए, और हैदराबाद मीटिंग में जैसे करके भी जाने पाए उनके लिए प्लीज प्रे कर दीजिएगा। और मेरी फैमिली के पूरे प्रोटेक्शन के लिए प्लीज प्रे कर दीजिएगा। बाकी मेरा रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट तो है ही ऑलरेडी। थैंक यू सो मच जी। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जरूर प्रेयर करेंगे, परमेश्वर को महिमा मिले हर एक आपकी बोली से। ठीक है, आगे जाते हैं। रिबिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, आज की के लिए। और आज की वर्षी से मैं भी बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। मेरा भी फेवरेट गाना है
मेरे को बहुत खुश लगा। मैं पूरे परिवार के साथ मैं आशीषित हुई हूँ आंटी। प्रभु आपको आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज की हर नहीं एक वर्ड बेटा, से मैं आशीषित हुई हूँ। और बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर आप पास्टर जी के थ्रू सारा चीज को रिवील किए, इतना डीपली चीज को बताए, सीक्रेट चीज को बताए। हर एक वर्ड से मैं भी आशीषित हुई हूँ। हमारा बुलाहट जो है, किस चीज के लिए परमेश्वर हमको बुलाए हैं, ये चीज को आप बताए हैं। जैसे कि हमारा बुलाहट जो है एक विश्राम को पाने वाला बुलाहट है, जिसमें आनंद और प्रेम है। और हम जो परमेश्वर का पहरुए हैं, परमेश्वर हमको पहरुए करके जो चुने हैं, इसलिए कि सोए हुए हर एक आत्मा को जगाने के लिए। इस चीज के लिए परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं इससे मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और हम अंधकार सिचुएशन से ज्योति को देने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाए हैं, इसके लिए मैं आशीषित हुई हूँ। और लास्ट में एक चीज बोले कि अम, अम, अवसर को बहुमूल्य देने के लिए बोले, ये चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। चाहे हमारा सिचुएशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन हमारा अवसर को कैसे हम बहुमूल्य देंगे, ये चीज को आप जो बताए मैं आशीषित हुई हूँ। और जो आकाश के पक्षियों के बारे में बताए, जैसे कि अगर पक्षी जो है वो परमेश्वर का स्वरूप नहीं बनाए गए हैं, तो भी परमेश्वर उनको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं। तो हम तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, तो हमारा कितना नहीं ज्यादा परमेश्वर ख्याल करेंगे, हमारा केयर करेंगे। ये सारे वर्ष से मैं बहुत बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को हर एक चीजों से प्रभु आपको ब्लेस करे। आमेन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे कि मेरा बेटा प्रियांश का भी थर्ड यूनिट टेस्ट 17 तारीख को शुरू होने वाला है, उसका स्टडी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और जो मेरा सीक्रेट प्रेयर है और बाकी सब तो अल्टर में ही है, उसको भी मैं रख रही हूँ। और मेरे पूरे परिवार का स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीजों का प्रोटेक्शन के लिए और ग्रोथ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमेन। गॉड ब्लेस यू पास्टर। थैंक यू। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जी परम जी सिस्टर। चलो सर, शाबाश। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, महिमा करती हूँ आज के इस दिन के लिए, सुंदर सी सहभागिता के लिए। प्रभु की महिमा हो। और आज के वर्षी से भी मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत आशीष हूँ। प्रभु सिस्टर को और भी अपने कामों के लिए बढ़ाएं, अपने कामों में यूज करें। तो मैं आज के वचनों से बहुत आशीष की समय हमारे लिए कितना बहुमूल्य है, इसके बारे में मैंने बताया। और जितने भी वचन दिए सबसे मैं आशीषित हुई। प्रभु पास्टर जी को बहुत बहुत आशीष करे। और मेरी रिक्वेस्ट तो मैं राजा बेटे को देती हूँ, और मैं अपने लिए रिक्वेस्ट दे रही हूँ। मेरे पेट में कुछ पता नहीं, आते मेरा पेट जैसे बहुत फूलने लगता है और दर्द करता है, उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ और अपने पूरे परिवार। आमेन। आमीन आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ठीक है, HID से जुड़े हुए हैं, हंसिका आईडी से हमारी जयंती सिस्टर शालोम सभी को, प्रेज शालोम। द लॉर्ड। मेरा आज प्रभु ने नया दिन दिखाई पड़ रही थी, तो अब कुछ महीनों हो गया है, 1 महीना हो गया है, तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और तो मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दी थी मेरे नंदन के लिए, तो उसके लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। आमीन जी आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को सही में धन्यवाद हो। आगे बढ़ेंगे स्वागतिका आईडी से। स्वागतिका सिस्टर बोलिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सभी को। आज का वचन से मैं ब्लेस हुई हूँ कि जैसे आपने बोला कि हम तो जानते हैं परमेश्वर अपने सही समय में ब्लेस करता है, मिरेकल होता है, लेकिन हम लोग सिचुएशंस में कैसे बिहेव करते हैं वो मैटर करता है। तो वो मेरे लिए सीख है। अगर भी हम जानते हैं लेकिन फिर भी वो डिफ़िकल्ट होता है वो सिचुएशन, तो आप प्रेयर कीजिएगा जैसे मैं सिचुएशंस हैंडल कर पाऊँ।
और मेनली मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि 17 को मेरा क्रिश्चियन हॉस्पिटल विषम कटक में मेरा जॉइनिंग है, तो अभी तक घर का कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे अलग से बाहर में घर लेके रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी मैरिड और फैमिली में हूँ, तो उन लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं और ना ही उनके पास कुछ स्टेइंग फैसिलिटी है, सब भर गया। इवन नर्सिंग के जो है उन लोग भी बाहर रहते हैं। तो प्रेयर कीजिएगा जैसे मुझे इस समय में जितना भी 2-3 दिन है, तो परमेश्वर मुझे एक सही घर प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि 2-3 वीक से हम ढूंढ रहे हैं घर, अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो वही मेन इम्पोर्टेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है, और मेरे फैमिली के लिए और मेरे हस्बैंड और हमारे रिलेशनशिप के लिए भी प्रेयर कीजिएगा। जी जरूर सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। परमेश्वर को महिमा मिले ये गवाही के द्वारा। मैंने प्रेयर पॉइंट नोट किया है। ये पढ़ते हैं दीपिका सिस्टर। आप सभी को शालोम। मैं आज के वचन से सबसे पहले तो परमेश्वर ने सुंदर दिन दिखाया है, इस नवंबर महीना में हमें रखा है, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और इतना मैं आज की वर्शिप से बहुत आशीषित हुई हूँ। थोड़ा थोड़ा समझ पाई, लेकिन फिर उसका बोली, उसका धुन, उसका हर एक चीज मुझे इतना भाया, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सिस्टर ने बहुत सारा चीजों को बताई है, कैसे हमें ट्रैफिक में परमेश्वर दिखाता है, कैसे हमें जब शोषण जो वो है, पेड़ क्या बोलते हैं उसको, पक्षियां हैं, उनको खिलाता है, तो हमें कैसे नहीं देगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें बताएं। परमेश्वर हमें जबरदस्ती प्यार कर बात कर करके नहीं बोलता है, हमको ये सारी चीजों को मैं बहुत सारा चीज को सीखी हूँ। आज मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरा हर प्रेयर ऑल्टर में है। और मेरा एक नया प्रेयर है कि वो ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया, और आज कल से रायगढ़ में बहुत ठंडी लग रहा है, तो मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरे दोनों, खासकर मेरे दोनों बेटियों के लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। दोनों का हेल्थ अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, और अच्छे से मेरी बेटी स्कूल जा सके। ठंडी के सुबह स्कूल जाते हैं इसलिए। और मेरा वही जो डाली थी एमए के लिए, वो उसका कोई अभी वो नहीं हुआ है, उसका प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई फोन नहीं आया है। वो स्टार्ट हो, प्रोसेस स्टार्ट हो और मेरे को फोन आए, और मेरा रीचेकिंग का वो उत्तर पुस्तिका उसको मैं वो करवा रही हूँ, ओपन करा रही हूँ। वो ओपन हो, जल्दी से हो सके उसका प्रोसेस, जल्दी से काम खत्म हो, और प्रभु ने मुझे उसमें सक्सेसफुल दिलाए, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। अल्टर में रख दीजिए सिस्टर इसको। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत ऐसे आशीष से। नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और पास्टर जी ने बहुत सुंदर रीति से पवित्र बुलाहट के बारे में बताए, और बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताए कि हम उस परमेश्वर के प्रति फेथफुल हो ना हो, लेकिन वो हमेशा हमारे लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। और जैसे पढ़ाए कि अवसर को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि दिन बुरे हैं, और निर्बुद्धि के समान नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। तो मैं वही प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ कि जैसे मैं परमेश्वर की इच्छा को जान के उसकी इच्छा के अनुसार जिसे चल पाऊं, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी भांजी के लिए परमेश्वर ने 1 साल पूरा होने के लिए उसको मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और भाई के परिवार के लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। आमीन आमीन। भांजी का नाम क्या है सिस्टर? इवाना। इवाना। आज पास्टर शुभ्रांशु ग्रुप में छोड़ेंगे करके मुझे नाम पूछे, तो मुझे प्रेरणा का नाम याद है और छोटी का नाम याद नहीं है, तो मैं नहीं जानती बोली, तो नाम नहीं छोड़ पाए। और वो भी इतने बिजी थे कि फोन करके भी नहीं पूछने पाए। ठीक है, इवाना के लिए
जरूर हम प्रेयर करेंगे, परमेश्वरी गवाही के द्वारा महिमा पाए। ठीक है, मीनू माँ। हाँ, शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन के लिए, उनका महिमा करती हूँ, उनका नाम ऊंचा उठाती हूँ। और सागर, हमारा पास्टर सागरिका को भी धन्यवाद देती हूँ, बहुत सुंदर वचन और पवित्र बुलाहट कितना सुंदर समझाए। गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत ब्लेस यू हूँ और प्रभु का महिमा भी करती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है, आज सपना सिस्टर और उनका आज एनिवर्सरी है, दोनों के लिए, पति पत्नी के लिए प्रेयर करेंगे, धन्यवाद भी देंगे। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट सिमू बुल्ला से आ रही है आज, उसके लिए भी प्रेयर करेंगे, जैसे अच्छे तरह पहुंच जाए। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, भुवनेश्वर में मेरे टिक्की नानी है, उसका बेटी उसिन का शादी है, फाइनेंस का बहुत जरूरी है शादी के लिए, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और वो जो वचन आज पवित्र बुलाहट, जैसे हम पूरा प्रेयर सेल जैसे प्रभु को आज के वचन को अनुसार चले और पवित्र बुलाहट को समझे, प्रेम से रहे। आमीन। आमीन, आमीन। एक गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। सब प्रेयर पॉइंट में नोट की हूँ, करेंगे मीनू माँ। गॉड ब्लेस यू। के से जुड़ी हुई हैं, लवली सिस्टर हैं जी, बोलिए। सलोम। और शालोम। प्रभु की महिमा करती हूँ मैं भी। आज के सुंदर वर्शिप के लिए मैं बहुत आशीषित हुई। आज की वर्शिप से पुष्पा आंटी को मैं प्रभु की ओर से बधाई देती हूँ, और प्रतिमा आंटी को, हाँ जी, सॉरी। तो और सच में आज का जो होली कॉल के बारे में पास्टर जी बोले, वो मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। होली कॉल जो मंथ भी चल रहा है और इतने अच्छे से समझाए हैं, हर एक वचनों से मैं आशीषित हुई हूँ। और सच में हमारा प्रभु हमारे लिए कितनी केयर करता है, इतना केयर करता है कि वो हम जो सोचे भी नहीं होते हैं, वो सोच के हमारे लिए कर भी दिए होते हैं। आज ऐसी मैं ये होली कॉल का एक सुबेरे किरत बेटी एग्जाम देने के लिए गई। आज एक टेस्टिमनी रख रही हूँ कि वो जैसे बस उसका बहुत जल्दी आ गया, ठंडा ठंडा मौसम हो गया ना, तो कब 11 बजे बज गया तो मुझे भी लेट हो गया उसको छोड़ने में, स्टॉप छोड़ने में, तो बस आ गई थी। तो वो रोज प्रेयर करके घर से निकलती है, तो आज प्रेयर नहीं की। और मैं उसको गुस्सा कर रही हूँ कि आज तू प्रेयर नहीं की ना, इतना देरी हो गया, लेट हो गया, निकलते बस भी आ गया, देखो कैसे, अब प्रेयर भी नहीं की है। कोई बात नहीं मम्मी, प्रेयर नहीं की हूँ, बस में करूंगी, बैठे बैठे करूंगी, और प्रभु तो हमेशा हमारे साथ है ना, तो मैं चिंता नहीं करती हूँ, ऐसा करके बोली। और मुझे इतना खुशी लगा। और बस में बैठे बैठे मैं अपने से प्रेयर करूंगी, अपनी लैंग्वेज में करूंगी, आप जाओ, फिक्र मत करो। तो ये सच में वो हमारी कितनी केयर करता है कि हमारे बच्चों को भी सिखा दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो रात को सोए हुए पक्षियों को भी गिरने नहीं देता है, जो पक्षी सो जाते हैं। तो पास्टर जी जो बोले आज, मुझे बहुत ही हार्ट टचिंग, सच में मैं इतनी ब्लेस्ड हुई हूँ हर एक वचन से। पास्टर जी को प्रभु सच में बहुत आयत से उनकी फैमिली को ब्लेस करे। आमीन, आमीन। यस पास्टर जी, थैंक यू हम सभी को इतने सुंदर वचनों के साथ ब्लेस करने के लिए। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट मैं ग्रुप में तो छोड़ ही दी हूँ, मगर आज के वचन के अकॉर्डिंग हम सभी बहनें, सभी इस वचनों के द्वारा सभी चले, हम प्रभु के योजना अनुसार हो। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे, थैंक्सगिविंग के लिए थैंक्सगिविंग देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा छोटा सा अभी का ही टेस्टिमनी है। मैं अभी जो वचन अभी जो हम सुने ना, मैंने दिया ना की ओर से, क्योंकि ये जो अवसर को बहुमूल्य जाने वाला वचन ना, इसको जस्ट टच करके मैं आगे बढ़ने वाली थी। मैं लुका निकाली थी, एक्सोडस से पढ़ाने वाली थी, और होता तो जक्काई का स्टोरी से भी थोड़ा बताती, लेकिन
हमारा सोच कुछ अलग होता है और परमेश्वर का सोच कुछ अलग होता है कि किस रीति से आत्मा हमको ऑपरेट करता है ना। तो मैं यही वचन में ही रुक गई और हर एक विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा हर एक विषय कैसे बात करते हैं, हर एक विषय से परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैं अभी जितना सारा आया है प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ते जाऊंगी, उसके बाद हर एक विषय को लेते हुए हम प्रेयर करेंगे। पहले पढ़ देती हूँ। मीरा सिस्टर, आपको प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे। सही में आप सही रीति से आप समय का सदुपयोग करते हैं। अक्षर को बहुमूल्य आपने जाना है। गॉड ब्लेस यू। और जब भी वचन चलता रहता है वो अपना मैसेज कर देते हैं जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है। सिस्टर, मेरे जो बहन है उसके घर के बगल में एक औरत है जो मेरे बहन को वो गाली देती है। उसके लिए प्रेयर कर दीजिए ताकि वो औरत कभी भी मेरे बहन को वो औरत गाली ना दे। ठीक है, वो बहन का तो नाम नहीं लिखे हैं, वो औरत का नाम तो नहीं लिखे हैं, लेकिन वो उनके लिए जो आप प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं प्रभु जानता है। हम उनको वेदी में समर्पित करते हैं, उनका मन को समर्पित करते हुए और प्रेयर में चलेंगे। और ग्रुप में जो जो आया है उसको थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ। हाँ, हमारी अर्चना सिस्टर जो महाराष्ट्र से हैं, देखिए वो कुछ दिन हुआ जुड़े हैं और परमेश्वर उनको एक जॉब दिया है और ममता चाइल्ड डेवलपमेंट स्कूल में वो जॉब कर रहे हैं। वो बच्चे लोगों का स्कूल है और वहां पे वो बच्चे लोगों के स्कूल में आज उनका पहला दिन है और वही थोड़ा सा दुखी मन के साथ अभी जस्ट 4:07 था और मुझे फोन आया था 3:53 में और वो बोल रही थी कि आज पहली बार है मेरा जॉब का, मुझे जॉब मिल गया है, एक जॉब, और मैं आई हूँ। मैं जुड़ नहीं पाऊंगी सिस्टर और जुड़ूंगी भी ना, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, सॉरी। हाँ, और सबको सॉरी बोल दीजिएगा करके मैं बोली ठीक है, आप अगर ज्वाइन किए हैं तो उसी में रहते हुए आप जुड़ेंगे। आपका जब बोलना होगा आप हाथ उठाएंगे, लेकिन वचन को सुनिए। बोली हाँ मैं वचन को जरूर सुनूंगी। बोली शायद वहां पे ऐसा सुविधा नहीं हुआ होगा, शायद वो नहीं जुड़ पाए हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। तो वो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं तो वहां के बच्चे लोगों के लिए हम प्रेयर करेंगे और उनका जॉब के लिए प्रेयर करेंगे। उनको पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट तो ऑलरेडी है। और लवली सिस्टर दिए हैं सिमरन किरण बेटी के स्टडीज के लिए, फाइनेंस के लिए प्रेयर करेंगे। और तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। और कल तक तो का जो भी प्रेयर है वो तो शनिवार तक वो करे होंगे। कल संडे को भी ऑब्वियसली नहीं है, सब कुछ हुआ है। तो आइए हर एक विषय के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी फाइनेंस को भी रखते हैं, हमारे देश का हर एक विषय की प्रेयर को भी रखते हैं, हमारी गुप्त प्रार्थना को भी रखते हैं, नया पुराना अभी जो हम एक दूसरे के मुंह से सुने, हर एक विषय को हम रखते हुए यहाँ पे मैं जितने सारे मेरे सिस्टर लोग जुड़े हैं मैं सभी का नाम एक बार ले लेती हूँ और सभी को और सभी परिवार को समर्पित करते हैं। रिबिका सिस्टर, हमारी लवली सिस्टर, पुष्पा आंटी, मीनू माँ, नीलिमा सिस्टर, दीपिका, स्वागतिका, हमारी मधु सिस्टर, विस्मिता सिस्टर, रश्मिता सिस्टर, मीरा सिस्टर, गदाधर आईडी से जो जुड़ते हैं सिस्टर, नीलिमा डेविड सिस्टर, सबिता सिस्टर, संध्या सिस्टर, शांति सिस्टर, जशोवंती सिस्टर, सस्मिता सिस्टर, गौरी सिस्टर, हमारी जयंती सिस्टर, हंसिका आईडी से जो जुड़ते हैं, रिबिका सिस्टर, हर एक जन को, मुझे और मेरे परिवार को और हमारा हर एक विषय को हम रखते हैं। हमारे घर के मुखिया के लिए, बच्चों के लिए भी प्रेयर रखते हैं और आइए हमारे अगवा के लिए भी रखते हैं। हमारे सिल्लो परिवार के छोटे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक जन को समर्पित करते हैं। सभी का हेल्थ के लिए, ये बुलाहट का जो बुलाहट जो घोषणा हुआ है हर एक के जीवन में मैनिफेस्ट होने पाए, उसी को समर्पित करते हैं। आज के मैसेज के अनुसार सभी के जीवन में भी वो दिखने पाए, उसको भी समर्पित करते हुए आइए एक सच्चे मन के साथ उसकी बुलाहट को समझते हुए अपने आप को अनम्यूट करें और आइए हम प्रार्थना में सब कोई एक मन होते हुए हम ऊंचे आवाज के साथ हम प्रार्थना में लगे। तो अनम्यूट हो जाइए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हुए
हर एक प्रार्थना को समर्पित करते हुए प्रभु जी हर एक प्रार्थना का प्रकटीकरण हम इसमें देखे हैं और आगे जाके भी हम देखेंगे पिता। आपका हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं। सभी को आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करते हुए धन्यवाद के साथ हम ये धन्यवादी प्रार्थना करते हैं। राबोंदो बो शाखा लावा रिबांदिनी में खाम्बोरो बोलो शांदो नमा रिबांदी बिखेले हांदो लोरो बोलो बांदी बिखेले शाम्बो रबादिनी में खाम्बोरो बोलो हांदो लोरो बोलो खांदी शाम्बो रबादिनी में खाम्बोरो बोलो शांदानी मेरी बांदी बिखेले हांदो लोरो बोलो खांदी शांदो रिबांदी बिखेले भी शांगवा रादांदी बिखेले भी शांगोला Rabandi bikeleri bishankoraba. Rubondo no mokondoro khande. Rabandi bikeleri bishankoraba khande. Kando nama rubandi bileri bikhandalara. Arandi bikeleri bishankoraba. Rubandi bikeleri bishankoraba khande. Kanda nama ribandi bikeleri bishankoraba. Rabo bokoloro bishankoraba. Rabandi bikeleri bishankoraba. Shankora bali kandili shankora raddono morubandi bikeli shankora rubandi bikeli bikhaloro shankora bandini mikhamboro bolo khandili sandona mari bandi bikhandola attondo bokoloro bolo shankora bandini mikhamboro bolo shantini bandi bikeli bondo bokoloro bolo shankora Bandana makandiri bikola radandi bikela rabandi bikeli to bolo ando boko toro bolo radandi bikeli radandi lara bandana makandiri shambola bade kandoro bolo shankar Radhan Bandana Makandili Rabandi Biri Vishankura Rabandi Biri Vishankura Bandana Makandili Rabandi Mikandili Bandana Makandili Rabandi Biri Shandini Bandana mandiri shankora rabandana makandiri shankora shambola mandiri mandiri mandoro mandiri shambora mandiri mandala rabandiri bikili ribandiri rabandi bikili shankora loro
Ribandi Kiliri Bishankolo. Ribandini Mikandili Bishankolo. Ribandini Mikandili Bishankolo. Ribandini Mikandala Bushangolaba. Ribandi Bikili Bishankoraba. Rabandi Bikili Bishankoraba. Radani Bikili Bishankoraba. Dandini Mikandala Bushankola. Andi Bikili Bishankolorobo. Rubandani Makandili Bishankolaba. Dandini Minibanda Bakalaraba. Shamborabani Mikambarabalaba. Adoro Boro Shambari Dini. Bakalaraba Kandili. Andoro Shambari Bishankolaraba. Abandi Bikili Bishankolorobo. Ribandini Mikandili Bishankolorobo. Rabandini Mikandili Bishankolorobo. Mikandili Bishankolaraba. Rabandi Bikili Bishankolaraba. Ribandi Bikili Bishankolorobo. Radandi Bikili Bilibanda Nama. Ando Bokolorobo Shambalibi. Radandi Bikili Bishankoraba. Idani Miri Kandili Bishandonaba. Idandini Mikamboro Shambalibi. Radandi Bikili Bishankolorobo. Rabandi Bikili Bishantonaba. Adondo Bokoloro Shambalibi. Ribanda Namakandili Bikandalaraba. Udondo Bokolorobo Shankali. Ribandini Mikamboro Kandili. Shankola Barikandili Bishandonaba. Ribandini Mikandili Bikandaraba. Rakandili Bishankolorobo Shandanaba. Rabandi Bikili Bikandoro. Rubanda Namashankolaba. Ribandini Mikamboro Shankola. Rabandi Bikili Bishankolorobo. Rabandini Mikamboro Kandalaba. Udondo Bokolorobo Shambalibi. Rabandi Bikili Bikandanaba. Adono Bokolorobo Shankalibi. Ribanda Namakandili Bikandoraba. Urondo Bokolorobo Shambalibi. Ridandini Mikandolorobo Kandaraba. Adono Boro Shambalibi Dini Mikambarabalaba. Ribanda Namakandili Bikandoraba. प्रभु जी हमारे फाइनेंस को देश को हर एक विषय को प्रभु हमने जो प्रार्थना कहने करने से पहले बोला है हर एक विषय को समर्पित करते हुए प्रार्थना रादोंदो बोकोलोरोबो शंखली रिदांदिनी मिखम बोरोबोलो शंखली रिबांदना माखंडी शंदो नमरुबांदी बिखली शंबोला खंडी बिखंदना रुबांदा माखंडी शंखली राखंडी शंखोला रबा रिबांदी मिखम बोरोबोलो शंखली रिबांदी मिखंडी शंखोला adondo bokkorobo shambalibi ribandi namala shambolo badukanda shambola kandili arondo bokkolorobo shambolaba ribandi nikandorobo ribandi nikili shambolara adondo boro shambalibi labandi nikandorobo rabandi nikandorobo shandalibi Radani Shambari Bidini Mikandoro Adondo Bokoloro Bokini Radi Bikini Shandona Bandana Makandoro Labandi Bikini Bikandoro Bandana Makandoro Alandi Bikini Bishantola Rabandi Bikili Bikandoro Shandani Bibandana Makandoro Rubandana Makandiri Bikandana Rakali Bishantola Rubandi Bikandoro Ridandi Bishalabora Aposto Bokoloro Bishantola Ridandi Bikili Bishantola Shambola Kandiri Bikandoro Rubandana Makandiri Bishantola Rubondo Bokoloro Bishantola Ridan Bikili Bishantola Ribandini Bikamboro Bishantola Ribandini Bikandiri Bishantola Ribandi Bikili Bishantola Rabandi Bikili Bishantola Ribandana Makandoro Bokandiri Radandi Bikili Bishantola Radandi Bikili Bishantola Bondo Bokoloro Bishantola Ribandi Bikili Bishantola
Shankolaraba. Rubandana Makandini Shankoloro. Rubandana Makandini Shankolaraba. Ribandini Mikandini Shankoloro. Rabandi Bikini Shankoloro. Ribandi Bikini Shankoloro. Rubandana Makandini Shankoloro. कोई ना कटे मेरे प्रभु, अगर प्रभु हम चाहते हैं प्रभु आपसे बात करें, कोई ना कटे लाट से जुड़े रहे। रिबाना ना पूछा बाखंडी लीरी, राखंडी लीरी बिस्ताको नमा, रुबारा बाखंडी लीरी शंको लगा, रिबाना ना बाखंडी लीरी बिखंडो रोबो, रुबा शंको लगा रिखंडी लीरी बि, अंदो बोरो शंडी लीरी रिबाना नमा, रुबाना बाखंडी लीरी शंको लगा, लामा से बिखी लीरी बिशंको लगा, रिबाना ना बाखंडी लीरी खंडरबा, रांडी बिखंडो रोबो शंको, रांडी बिखी लीरी बिखंडो रोबो, रुबाना बाखंडी लीरी बिखंडो लगा, खंडरबा शंको नमा, रांडी बोरा बिखंडो रबा, अदोतो बोशाका लीरी बिखंडो, राबांडी बिखी लीरी बिशंको रबा, अदोतो बोरो शक्ति लीरी, लिखंडी लीरी बिशंको रोबो, राबांडी बिखी लीरी बिशंको रबा, रुबाना ना बाखंडी लीरी बिशंको नमा, राबांडी बिखंडो रोबो शक्ति, राबांडी बिखी लीरी बिखंडो रबा, अदोतो बोरो बोरो शक्ति लीरी, राबांडी बिखंडो रोबो शक्ति, राबांडी बिखी लीरी बिखंडो रोबो, रुबाना ना बाखंडी लीरी बिखंडो रोबो, रोंदो बोरो रोबो खंडी लीरी, राबांडी बिखंडो ना बाखंडी लीरी, शंको नमा रिबांडी बिखी लीरी, खंडो रोबो खंडी लीरी, शंको नमा रिबांडी बिखी लीरी, खंडो रोबो रुबाना ना बाखंडी लीरी, नमो राखंडी लीरी बिखंडो रोबो, रुबाना ना बाखंडी लीरी बिशंको लरबा, रुबाना ना बाखंडो रोबो खंडी लीरी, राबांडी बिखी लीरी बिशंको रोबो, रुबाना ना बाखंडी लीरी बिशंका, रिबांडी नी बिखंडो रोबो शंको रबा, रिबांडी नी बिखंडो रोबो शंको लरबा, रुबाना ना बाखंडी लीरी बिखंडो रोबो, अदोतो बोरो शंबली बिखी लीरी बाखंडी लीरी, अंतला रबा रुबांडी बिखी लीरी बिशंको लरबा, रिबांडा ना बाखंडी लीरी बिशंको रोबो, रांडी नी बिखंडो रोबो लीरी, शंबला बिखी लीरी बिशंको रोबो, रुबांडी नी बिखंडो रोबो शंबली लीरी, राबोंदो ना बिखंडो रोबो खंडी लीरी, शंबला रिबांडी बिखी लीरी बिशंको रोबो, रुबांडा ना बाखंडी लीरी बिखंडो रोबो, रुबांडी लीरी बिशंको रोबो, रिबांडी नी बिखंडो रोबो खंडी लीरी, शंको ना रिबांडी लीरी, खंडो रोबो खंडी लीरी बिखंडो रोबो, रांडा बिखंडो रोबो, रुबांडा ना बिशंको रोबो, रांडा बिखंडो लीरी बिखंडो रोबो, शंको लगा लीरी बिखंडो रोबो, रांडो रोबो शंको, रांडी बिखी लीरी बिखंडो रोबो, राबांडी बिखी लीरी बिखंडो रोबो, रुबांडा ना बिखंडो शंको रोबो, राबांडी बिखी लीरी बिखंडो रोबो, रुबांडा ना बिखंडो शंको रोबो, अंदो शंको लरबा, राबोंदो बोरो रोबो शंको लरबा, रिबांडी नी बिखंडो Oh, Jesus, hallelujah. और अमीन आपका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सही में मेरे प्यारों, हमारा ये प्रार्थना का बेदी इस रीति से जल रहा है, ये समय ही हमारा बेदी बन गया है। इस रीति से प्रभु अपनी ग्लोरी को उतर रहा है। परमजीत सिस्टर, सही में आप जब प्रार्थना करती है ना, और अभी भी जो कर रही थी, हमारी लवली सिस्टर भी देख रही थी, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया है, मैं भी देख रही थी कि परमेश्वर का एक अद्भुत ग्लोरी आपके ऊपर चमक रहा था।
एक अद्भुत ग्लोरी, मैं एक अद्भुत चमक। सही में परमेश्वर आपकी प्रार्थना लेवल को बढ़ा रहा है मेरे प्यारों। मैंने भी मैं रिसीव करती हूँ मैं जब आंख बंद की ना, जब शुरू की प्रार्थना, तो परमेश्वर कुछ मुझे सीड को दिखाया। मैं पूरा 100% नहीं बोल सकती वो सीड क्या है। हम अपनी डाइट में लेते हैं, हमारे बीच में ऐसा कोई है, वो सीड को शायद चिया सीड है या कलौंजी सीड है, काला काला छोटा छोटा है ना। वो सीड को परमेश्वर दिखा रहा है। कोई अगर अपने डाइट में वो ले रहा है ना, आगे जाके उनके लिए वो सीड हानिकारक हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट आपके सेहत के लिए हो सकता है। तो उसको आप तुरंत बंद कर दे, वो सीड को, है ना। और एक विषय है कि कोई खीरा का पेड़ लगाया हुआ है, मुझे नहीं पता वो खीरा आ गया है कि नहीं आया है। काकुड़ी है ना, कुकुम्बर। तो परमेश्वर उनका वो खीरा को आशीष दे रहा है। आपका पौधा बहुत सुंदर, परमेश्वर की महिमा हो। और नेगेटिव होता है या नेगेटिव विषय होता है, कोई चीज तो पॉजिटिव होता है जिससे हम भरोसा करके आगे बढ़ते हैं अपने जीवन। लेकिन हमारे पर ये जो हम जुड़े हुए हैं ना, इसमें एक ऐसा कोई है कि जिसका परिस्थिति वो लेफ्ट देखे भी तो नेगेटिव, राइट देखे नेगेटिव, सामने देखे नेगेटिव, पीछे देखे उसका पूरा सिचुएशन नेगेटिव चल रहा है। वो बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद जानती है। और परमेश्वर उसको एक वचन दे रहा है, और जब परमेश्वर वचन दिया ना, मैं तुरंत, आपने देखा होगा कि नहीं, मैं वचन को नोट की, वो है भजन संहिता 91। मैं ऐसे देख रही थी कि वो उसका परिस्थिति की वजह से ना, उसका जीवन को मैं देख रही एक मिट्टी का घर जैसे है। वो मिट्टी का घर बाहर से तो गोबर से वो लिपा हुआ है, लेकिन वो मिट्टी का घर है। और अभी ठंड का मौसम है, जैसे बहुत ठंड लगेगा अंदर, और बारिश का मौसम में मिट्टी का घर वो हो जाता है ना, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन वो सिचुएशन के साथ मैं ऐसा देख रही थी कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, जैसे बरगद का पेड़ हो वैसा विशाल सा पेड़ है, और वो घर को छाया दे रहा है। तो मैं ऐसे सोच रही थी, ये चीज को परमेश्वर जैसे मुझे दिखाया है कि कोई किसी का, अभी तो सब कोई तो पक्के घर में रह रहे हैं, शायद मैं बोलूंगी प्रार्थना करने के बाद कि किसी का मिट्टी का घर है क्या गांव में, कि आपके आसपास है। नहीं, परमेश्वर मुझे बोला नहीं, कि उसका सिचुएशन को मैं तुम्हें बता रही हूँ, अच्छे से तू समझ। और इसके साथ भजन संहिता 91 को दे रही हूँ, और उसमें क्या लिखा है वो उसके हर एक परिस्थिति के लिए है। कि मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ, उड़िया में निकाल दी हूँ, उड़िया बाइबल पकड़ी थी। तो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हालेलुया। क्योंकि हम नेगेटिव सिचुएशन में होते हुए भी कोई तो है कि वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में वो बैठ रही है, बार के लिए उसका हर एक सिचुएशन के लिए वो इंटरसीड कर रही है। और बोलता है कि परमेश्वर बहुत सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसका परिस्थिति का हर एक विषय का वो बदलने वाला परमेश्वर बदल देगा, और आगे जाके वो आशीष को देखेगी अपने जीवन में। इसीलिए परिस्थिति को लेकर मत घबराओ, परमेश्वर बहुत ऐसे सभी को आशीष दे। आइए मेरे प्यारों, एक ऊंचे ताली लगाते हैं और हर एक विषय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। मेरे प्यारों, ऐसा होता है कि हम जो ग्रुप में बोलते हैं ना, कोई होता है तो नहीं बोलता, लेकिन बाद में मुझे कॉल आता है 2 दिन के बाद, या उस दिन भी कॉल आता है, ऐसे हो जाता है। इसीलिए अगर परमेश्वर के सामने आप अपने आप को रखेंगे ना, तो परमेश्वर आपसे, उससे कहीं ज्यादा भी आपसे बात करेगा तुरंत। लेकिन वो समय चला जाएगा ना, वो बंद हो जाएगा। इसीलिए आप सम्मुख रहिए, तुरंत उसका रेस्पॉन्स करिए, है ना। तो हर एक विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे बढ़ते हैं और हम पास्टर जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। आप जो बोली, और और लवली सिस्टर जो बोली, और परमजीत सिस्टर के लिए मैं भी उसको देखी। परमजीत सिस्टर को मैं देख रही थी बहुत टाइम से, वो लाइट बहुत चमक रहा था उसके फेस पे, और मैं बोल रही थी, मैं देख रही थी उसको, चश्मा पहनी होंगी तो लाइट मार रहा होगा, फोकस मार रहा होगा। मैं बहुत ध्यान से देख रही थी उसको, लेकिन कई बार
अभी तो नहीं चमक रहा है, फोकस नहीं मार रहा है उसको शरीर में, लेकिन जब प्रार्थना कर रही थी अभी उल्टा, अभी वो प्रेयर में वो अन्य भाषा में, तो वो पूरा चमक रहा था, मैं देखी हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। आमेन। आमेन Amen. आमेन। आमीन। सही प्रभु में की महिमा इससे, हो। हाँ, इससे पता चलता है किस रीति से हम एक आत्मा में एक चीज को हम देख रहे हैं, एक आत्मा में चल रहे हैं। हमारी वेदी का प्रार्थना एक ही धुन में हम वो आवाज को उठा रहे हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या हमारे साथ हमारी विस्मिता सिस्टर हैं? जी सर, जी पास्टर जी। हाँ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ। धन्यवादी प्रिया रिक्वेस्ट आया है मैम। इबाना बेटी के लिए हम धन्यवाद देंगे, आज उसका बर्थडे है और एनिवर्सरी है, सपना सिस्टर और उनके हस्बैंड का दोनों को समर्पित करते हुए। और थैंक्स गिविंग भी आया है हमारी नीलिमा सिस्टर की ओर से। हाँ वही है, वो उसके लिए दिए हैं। हमारी जयंती सिस्टर के लिए थैंक्स गिविंग आया है, वो दिए हैं उनकी ओर से। ये हर एक विषय के लिए हम थैंक्स गिविंग करेंगे। जी, प्रार्थना में जाने से पहले मैं भी परमेश्वर को बहुत आज से धन्यवाद करती हूँ। आज पास्टर जी के मुंह के द्वारा बहुत ही अच्छी रीति से वचनों को आज हमको सुनाया है परमेश्वर ने। और जैसा उस दिन मधु सिस्टर ने बोला कि सब अनम्यूट होके करिए कि किस रीति से परमेश्वर बातें करता है हमारे पास्टर जी के जरिए, और वो चीज ना कंटिन्यूअसली हो रहा है, मैं देख रही हूँ। एक्चुअली गॉड इज ऑसम, वो फ्लो को वो दे रहा है। और एक बात मैं बहुत दिनों से बोलना चाह रही थी, भजन संहिता 91 को हम डिक्लेरेशन हमारे वंश फेलोशिप में उसको डिक्लेरेशन में डालेंगे बोल के, तो ये मेरे मन में आ रहा था, लेकिन मैं नहीं बोल रही थी, भूल जा रही थी। आज जैसे पास्टर जी आपने बताया तो तुरंत ही ये मुझे फिर से याद आ गया। तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हर रोज पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन फ्राइडे को क्योंकि हमारा डिक्लेरेशन जल्दी थोड़ा खत्म होता है, तो उस दिन एटलीस्ट हम भजन संहिता 91 को उस दिन जो भी लीडर का होगा वो ले रही होंगी, वो डिक्लेरेशन कराएंगे, या फिर फाइनल प्रेयर में हम उसको डिक्लेयर करके प्रार्थना करेंगे। ऐसा कुछ भी हम कर सकते हैं और ग्रेजुअली उसको और पर्सनली भी सभी सिस्टर्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना पर्सनल प्रेयर में जैसे बैठते हैं तो भजन संहिता 91 को अपने लिए, अपने परिवार के लिए डिक्लेयर जरूर करें। आइए फिर प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज का ये सुंदर दिन, ये समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, बहुत ही सुंदर रीति से वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की हैं। आपकी बेटी पास्टर सागरिका को आप आशीष करें प्रभु, और भी हाँ प्रभु उनके मुंह के द्वारा आप बोले, आप प्रभु जी अनुग्रह आपसे मिलता है। हाँ प्रभु जी, वो अनुग्रह को जैसे बांट रही है और भी वो फैलने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करें, उनको आप आशीष करें प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, विशेषकर इस समय छोटी बेटी इवाना के लिए। हाँ प्रभु जी, आज का दिन आपने चुना, 1 साल बहुत ही सुंदर रीति से हाँ प्रभु जी कंप्लीट हुआ है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही हाँ प्रभु, छोटी सी प्यारी सी बेटी को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह उस पर भरपूरी से बना रहे और अच्छे से वो हर एक विषय में प्रभु बढ़ती रहे प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, उसके पेरेंट्स को भी समर्पण करते हैं प्रभु, परिवार को। हाँ प्रभु, उसकी बड़ी दीदी को भी समर्पण करते हैं, उसके पेरेंट्स को आप अनुग्रह करें, जैसे आप जैसा चाहते हैं उसी रीति से हाँ प्रभु जी उसको बढ़ाने में प्रभु वो दोनों सक्षम हो पाए। हाँ प्रभु, आपका अनुग्रह और आपका ज्ञान उन पर बना रहे बोल के प्रार्थना करते हैं। परिवार सबको प्रभु समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु आपकी बेटी सपना सिस्टर और उनके हस्बैंड। हाँ प्रभु जी, उनका वेडिंग एनिवर्सरी, आज का दिन आपने उनको चुना प्रभु, वो दोनों एक हो बोल के धन्यवाद करते हैं, दोनों को समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु, पिछले दिनों में जो कुछ भी उनके जीवन में हुआ, हाँ प्रभु, नेगेटिव पॉजिटिव प्रभु हर एक विषय में आपने महिमा लिया है
प्रार्थना करते हैं हम सारे बहनें मिलकर प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आपकी बेटी के जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह भरपूरी से बना रहे प्रभु, आज के दिन से लेकर ये पूरा साल भर प्रभु जी, हालेलुया। उस पर आपके आशीषों के हाथ, उन पर आपके आशीषों के हाथ बना रहे प्रभु, हर एक क्षेत्र में। हाँ प्रभु, उन्नति करे, स्वास्थ्य में उन्नति करे, हाँ प्रभु फाइनेंशियली उन्नति करे, रिलेशनशिप में उन्नति करे प्रभु जी। आपके साथ एक सुंदर इंटीमेट रिलेशनशिप में वो दोनों बढ़े प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करें। उन दोनों के बीच केवल आप ही रहे प्रभु जी, हालेलुया। और दोनों के जीवन में जो आपका पवित्र बुलाहट है प्रभु जी, हालेलुया, उसको समझकर प्रभु वो दोनों आपका असाइनमेंट को लेके जैसे आगे बढ़ने पाएंगे। हाँ प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा आप उनको चलाए बोल के प्रार्थना करते हैं। उनके सुरक्षा सारा भर लिए प्रभु, उनको जो काम दिए हैं प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा उनको सहायता करे, उनको प्रार्थना भी करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जयंती सिस्टर के लिए। हाँ प्रभु, बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु आपने अनुग्रह किया उनको रेगुलरली जुड़ने के लिए प्रभु। जहाँ से अपोज आता था वहां भी आपने काम किया है प्रभु। उस सिस्टर का मुंह बंद हो गया, लेकिन हम प्रार्थना भी करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, वो सिस्टर के जीवन में आप कार्य करें, जैसे वो भी आपको जाने, सच्चाई को जाने, उद्धार को प्राप्त हो प्रभु, और रेगुलरली आपके साथ रह पाए प्रभु। ऐसा आप अनुग्रह करें, परिवार पूरी रीति से प्रभु आपकी हो सके प्रभु, आप ऐसा अनुग्रह करें। धन्यवाद करते हैं आपकी बेटी परमजीत सिस्टर के लिए, हालेलुया। प्रभु आप उनकी मन की जो प्रार्थना है प्रभु आप जानते हैं प्रभु जी, हालेलुया, और आप उनसे बातें कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, जो जो सिस्टर से आज आपने बातें किए हैं प्रभु आपके बेटे पास्टर सागरिका के जरिए प्रभु, उन सभी पर आपका आशीष बना रहे प्रभु। आपकी इच्छा उन सभी पर कारगर हो प्रभु, आपकी मनसा को अपने जीवन में जानते हुए हाँ हम सभी सिस्टर जैसे आगे बढ़ पाए प्रभु जी, ऐसा आप अनुग्रह करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो जो प्रार्थना और विनती हमने आपके चरणों में रखा, उस सुगंधित धूप के नहीं आप तक उठाए, हम जानते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थना सुन के उत्तर भेजने वाले परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, अर्चना सिस्टर को आपने अनुग्रह किया, वो अपने जॉब में हाँ प्रभु लग गई हैं। हाँ प्रभु, वहां पे रहते हुए जैसे आपके साथ लग पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। साथ ही स्वागत का सिस्टर के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। और सारे आपकी बेटियों के लिए धन्यवाद करते हैं, हर एक विषय के लिए प्रभु आपको महिमा देते हैं। आपका भेजा हुआ उत्तर हम अपने जीवन में देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी देखेंगे, आपकी नाम की और भी बड़ाई कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, सुरक्षित आप पास्टर जी को लेके आ रहे हैं, इसलिए भी हम आपका धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। और हमारे जान अनजान प्रभु आपके बच्चे लोग किसी भी अनहोनी परिस्थिति में जा रहे हैं प्रभु, उनको आप संभाले बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। और हाँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे बोल के भी प्रार्थना करते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपको देकर हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सोना ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा, विशेषकर हमारे सिलो परिवार के साथ हमेशा हमेशा रहे। आमीन। सभी को सालो सालों मारा मारनाथा।